भजन जिन्होंने बना उनका भी धन्यवाद। सही बात है, एक एक भजन जो है अपने आप में पूरा साधन है। अगर हम ध्यान से बैठ करके सुने, उस पर थोड़ा मंथन करें, विचार करें, तो एक एक भजन हमें कहां से कहां पहुंचा देता है। बहुत बिल्कुल स्थिति चेंज कर देता है एक एक भजन। काश हम ऐसा कर पाए, इन भजनों को एंजॉय कर अपने हृदय स्थली उस प्लेस पर लाए जहाँ कुछ सुनने लायक बने। इनका है शुभ हो। तो सबसे पहले परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है, सतत नमन है उनके श्री चरणों में। और ये विनम्र प्रार्थना है कि हम सबका ये मिलकर बैठना शुभकारी हो सके, मंगलकारी हो सके, कल्याणकारी हो सके। हम सब पहले से थोड़ा ही कुछ दे प्रभाव पा करके कुछ आगे बढ़ सकें, कुछ पहले से बेहतर बन सकें, ऐसा हो सके, ऐसी भगवान के दर पर प्रार्थना है। भगवान आपका शुभ हो, मेरा शुभ हो, सबका शुभ हो, शुभ हो। मेरे बहुत बहुत स्नेह और सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, श्रद्धालुओं, आप सबका शुभ हो। तो आज का विषय मैंने चुना है जो बहुत हम लोगों के बीच में हर जगह जहां भी जाते हैं वहां ये पॉइंट जरूर उठता है, काहे का? पुनर्जन्म का। रीबर्थ होता है, नहीं होता है, कैसे होता है? तो इस पर परलोक संदेश में तो आया हुआ है, एक लेक्चर पार्ट 1 में आया था पुनर्जन्म पे। तो उस पर थोड़ा डिस्कस करूंगा और आगे उसमें जो नई जानकारी आई है वो साझा करूंगा आपसे। तो कोई प्रश्न जो भेजा था वो क्या पुनर्जन्म संभव है? कई लोग, यहाँ तक बच्चे भी ऐसी कुछ घटनाएं वर्णन करते हैं जिन्हें वे अपने पूर्व जन्म की बातें बताते हैं। वह कहाँ तक सत्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसके जवाब में भगवान ने दिया था कि आओ देखें पुनर्जन्म क्या है और क्या यह संभव है और कैसे संभव है। कई धर्मों में पुनर्जन्म की मान्यता दी है और कई धर्मों ने इसे पूर्णतया ठुकरा दिया है। कुछ बिल्कुल ही नहीं मानते, कोई सवाल यहाँ वेस्ट में नहीं मानते पुनर्जन्म। हमारे हिंदू फिलॉसफी में पुनर्जन्म का ज्यादा है। 84 लाख योनियां है जो सब दिया है, उसमें पुनर्जन्म दिया है। हमारे जीवन में भी हमने, भगवान कहते हैं कि हमने भी अपने जीवन में इस पर प्रयोग किए थे पुनर्जन्म जानने के लिए। हमारे प्रयोगों के आधार पर कुछ अति बिरले प्रकरणों को छोड़कर पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं पाई गई। लेकिन बिरले प्रकरण हैं, यही जो पॉइंट है। ये मुझे जब से मैंने पढ़ा था तब से मेरे दिमाग में खटकता रहता था कि है आगे कुछ अगर है तो उसकी जानकारी ली जाए। तो ऐसी कोई संभावना नहीं पाई गई, प्राय इतनी नगण्य पाई गई कि इसकी संभावना ही नकारने योग्य है। ये उस समय का जो भगवान ने दिया था। परंतु नेचर विशाल है, मैग्नानिमस है, और वह भी अपने सब राज जानती है। हम तो केवल उतना ही जान पाते हैं जितना वह हम पर जाहिर करती है। नेचर बहुत विशाल है भाई। भगवान ने कहा ना कि हिमालय के सामने राई के दाने की जो फिर भी कुछ वक्त है, ये विशाल नेचर तुम्हारे सामने तो मेरी उतनी भी वक्त नहीं है। तो नेचर बहुत विशाल है। उसमें भगवान ने उस समय भी कहा था कि नेचर बहुत मैग्नानिमस है
और जितना वो जाहिर करती है, अभी भी हम तो मैं समझता हूँ नेचर ने भी बहुत ही थोड़ा हमारे सामने खोला है अपना राज। अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। और हमारा जीवन जो है बहुत एक बिंदु समान है, छोटा सा, लाइफ हमारी बहुत छोटी है। जितना हमारे सामने आ जाए ठीक है, बाकी परलोक चल करके जितना मिलेगा देखेंगे। अब नेचर के अधिकांश नियमों में कुछ अपवाद भी हैं, थोड़े से सनक भरे जैसे होते हैं ना, कई में अपवाद होते हैं। जैसे कि फिजिक्स में भी है, अन्य विज्ञानों में भी है, तो उनको एक्सेप्शंस कहते हैं। तो एक्सेप्शन इज नॉट द रूल। रूल पढ़ाते हैं हम, एक्सेप्शन सिर्फ बता देते हैं, एक्सेप्शन को रूल नहीं मानते। फिर भी हम नियम ही पढ़ाते हैं, अपवाद नहीं पढ़ाते। तो यदि बहुत नगण्य सीमा, जैसे कितना 0.00001% प्रकरणों में पुनर्जन्म होता भी हो, तो भी उसे एक अपवाद ही माना जाएगा, या एक प्रकृति की सनक भरी घटना ही माना जाएगा कि भाई एक अपवाद है, कि ठीक है 0.0 से कितने 40.1% कहा, इतना, चूंकि इतने केसेस कोई आते नहीं है अपने सामने। ऐसे प्रकरण जीव विज्ञान में निहित रासायनिक प्रक्रियाओं की पूर्ण जानकारी पाकर ही हल किए जा सकते हैं, क्योंकि केमिकल चेंजेस हैं बहुत हमारे आने में। जीव विज्ञान में जो है बहुत केमिकल चेंजेस हैं, उनकी पूरी जब जानकारी मिले तभी हम समझ सकते हैं कि है कि नहीं है। जैसे दो सेल के मिलन से जीवन विकसित होता है, एक नर एवं एक मादा, यह आज भी एक चमत्कार सा लगता है। सही बात है कि एक सेल, फीमेल एग और स्पर्म जुड़ करके जो जीवन का विकास करते हैं, बच्चा आता है बन करके। नया बच्चा जब आता है, अपने आप में नेचर के सामने हमारा मस्तक झुक जाता है। नेचर की विशालता तो है, बहुत जबरदस्त विशालता है, कि कहाँ जरा से सेल से शुरू होकर और 9 महीने में इंसान का बच्चा आ जाता है बाहर। औरों में ज्यादा भी टाइम लगता है, जानवरों वगैरह में। तथा पुनर्जन्म के इस तरह के नगण्य अपवादों के लिए भी किसी प्राचीन या चमत्कारी सिद्धांत की दुहाई देने के बजाय मैं किसी भी दिन पुनर्जन्म के सिद्धांत को छोड़ना चाहूंगा। ये भगवान की उस समय की अपनी राय है कि भाई इतना कम है कि मैं उसे छोड़ना चाहूंगा, जो अपने आप में एक अधिक प्रमाणित सत्य है, कि बहुत कम आते हैं। हम ऐसे भी देखते हैं ना, यहाँ परलोक की आत्मिक दुनिया में हम इसे रोज देखते हैं। आत्माएं यहाँ से अपना सामान बांधकर नया जीवन शुरू करने नहीं जाती, और न आज तक हमें कोई ऐसा मिला है जो यह कहे कि उसका मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म हुआ था। पशु आदि के रूप की तो बात ही छोड़ो, ऐसा न तो यहाँ परलोक में भगवान कह रहे हैं, ना हमने ऐसा देखा है जो सामान बांध के जा रहा है, भाई मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। या कोई ऐसे हो कि मेरा पुनर्जन्म हुआ था उसके बाद आया हूँ, ऐसा भी नहीं मिला है। यह सिद्धांत की जीवनी शक्ति कि जीवनी शक्ति अर्थात आत्मा कई विभिन्न योनियों, यथा पशु पक्षी पेड़ पौधों से गुजरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेती है, और उसके बाद फिर यही अनंत चक्र चलता है। ये पूर्णतः मिथ्या है। 84 लाख योनियों का जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, मैं कहीं जाते हूँ सत्संगों में, बहुत जाते हैं लोग, आते हैं, बातचीत होती है, मैं पूछता वही हूँ, भाई क्या लेने जाते हो, गुरु के पास जा रहे हो, क्या पाने जाते हो, कभी ये सोचा है इस बात पर? तो कहते हैं 1,84 से जान छुड़ाने के लिए। बस 1,84 तो आजकल साइंस ने इतनी तरक्की तो की है कि 1,84 का चक्कर तो हम थोड़ी सी भी अकल लगाएं तो छूट सकते हैं। क्यों? जीवनी शक्ति अलग अलग है हर एक की। हमारे इंसान की बहुत विकसित जीवनी शक्ति है। आत्मा जिसे हम कह रहे हैं, आत्मा तो सब में है, जो भी जिंदा आया है उसमें आत्मा है। लेकिन विकास पाते पाते मनुष्य तक जो आई है उसको आत्मा हम कह रहे हैं, वो काफी इवॉल्व्ड है ये।
तो उससे अब इतनी हायर स्टेज पे आके फिर कहें कि कीड़े मकोड़ों की जिंदगी में जाएंगे, तो संभव नहीं, नहीं दिखता संभव बिल्कुल कि हम फिर 84 लाख के चक्कर में घूमेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमने तो कोई ऐसा प्रकरण नहीं देखा जहां एक विकसित मनुष्यात्मा से यह अपेक्षा की गई हो कि वह किसी तरह अपने कोई कम विकसित स्तर के कीड़े आदि के रूप में बदल ले ताकि यह अनंत चक्र जारी रह सके। ऐसा नहीं होता, हो नहीं सकता नेचर में। मुझे विश्वास है कि तुम सबने भी ऐसा कोई वाकया नहीं सुना होगा जहां कोई बच्चा औरों को सांप के बिल के पास ले गया हो और कहा हो कि वह पूर्व जन्म में सांप था और इस बिल में रहता था। ऐसा कोई रिपोर्टेड केस नहीं है। जो आता भी है अखबारों में, कई बार हम सब ने पढ़ा है, सनसनीखेज होता है। देखो, सब सेठों के बच्चे ही आते हैं, मैं फलानी हवेली में रहता था, मेरा ये कमरा था मेरा। अब इसमें कई पॉसिबिलिटीज हैं कि आदमी या तो कुछ रट ले या दूसरे किसी की जीवनी का याद कर ले, पॉइंट्स उनको दोहराए, या बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत होती है। बच्चे कल्पना शक्ति में बहुत कुछ कहते हैं। हमने देखा, हमने अपने सिस्टर को ही देखा, वो बहुत कहती थी कि मकान मकान तो बहुत है, ढेरों। कारें कारें तो आगे पीछे दौड़ेंगी, वो कहती रहती थी, समझे। तो ये अपनी कल्पना है, कल्पना हमें बहुत आगे तक ले जा सकती है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं सांप था, इस बिल में रहता था। जब 84 लाख योनियां हैं भाई, जब कहते हैं कि 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है, उसके बाद आता है इंसान का जन्म, तो और किसी योनि में भी तो भाई पुनर्जन्म होना चाहिए ना, अकेले इंसान पे क्यों होना चाहिए। बच्चा जो आया है पुरानी कोई योनि दिखाए ना, कि मैं सांप था, इस बिल में रहता था, घोड़ा था, इस अस्तबल में रहता था, ये किसी ने नहीं बताया। और उस पर केस स्टडीज बहुत कम है। अब जहां तक इन नगण्य प्रकरणों में औचित्य को समझाने का प्रश्न है, हम समझा सकते हैं, किंतु अधिकांश प्रकरणों में यह मानव के स्वभाव तथा सनसनीखेज बातों के प्रति इसके लगाव की बाबत लंबा घुमावदार वर्णन ही होगा कि कैसे केस होते हैं, बता सकते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटीज जो मैंने बताई वही, हमने ऐसे प्रकरणों में कोई भी नियमित केस स्टडी होती नहीं सुनी। जो कुछ सुना है वह आमतौर पर किसी समाचार पत्र का कोई न्यूज आइटम ही होता है जिसमें यह कहा गया है कि उन्हें अन्य व्यक्ति द्वारा जिए गए तथा कथित पूर्व जीवन की बातें याद रहती हैं। अखबारों में आपने भी देखा, हमने भी देखा है, हर बार आता है, मैं आगरे में फलानी हवेली में था, ठीक है, बताया जाए। अब कब वो पहले हवेली देखे आया और जाकर के, दस पॉसिबिलिटी कि बच्चों को कई इतना स्वांग भरे जाते हैं, और लोग हमारे यहाँ मिथ्या विश्वासी हैं तो पहुंच भी जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाने के लिए, पहुंचने के लिए तुरंत पहुंच भी जाते हैं वो। तो कुछ दिन खूब ये होहल्ला रहता है अखबारों में, और उसके बाद फिर खत्म हो जाता है, नॉर्मली ऐसा ही हुआ है। अधिकांश बार तो ये बातें वर्ड ऑफ माउथ से बताई हुई रहती हैं, एक दूसरे को बताते हैं, उन्हें बता फलाने एक बच्चे ने ये बताया था, ये फ्रॉम माउथ टू माउथ चलती हैं बातें। कोई, मेरा मतलब कि गप्पबाजी का हिस्सा होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाव किया हुआ होता है, बताते हैं। सनसनी में हम सब लोग बहुत विश्वास करते हैं, सनसनी खेज बातें बहुत पसंद की जाती हैं, इसीलिए न्यूज आइटम जो आजकल आते हैं ना, वो हमारे न्यूज चैनल जो चलते हैं, कोई अच्छी न्यूज होगी इसको तुरंत दबा देंगे, सनसनी वाली आएगी वो पहले बताएंगे, उस पर टीआरपी मिलती है उनका, साहब कितने लोगों ने देखा, उसके बेसिस पे उनका आकलन होता है। तो सनसनी फैलाना जो है कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनका धंधा ही उस पर है, अखबारों का। तो इनमें से किसी के द्वारा कुछ बातें याद कर लिया जाना, या किसी दूसरे के जीवन की कुछ बातें याद करने,
को प्रेरित करना पूर्णतः संभव है कि माँ बाप ही सिखाएं, किसी की बातें बताएं और बच्चा दोहराए उनको। क्वाइट पॉसिबल होता है। फिर पुनर्जन्म तो केवल विरले प्रकरणों में ही देखा जाता है, अतः ऐसे नियम मानने के बजाय एक अपवाद ही माना जाना चाहिए। ये तो सही है, अपवाद तो है। आगे चलकर जब कभी आत्मिक जीवन की जटिलताएं समझाएंगे तो इस संबंध में भी स्पष्ट कर पाएंगे कि यह कैसे होता है। ये लास्ट पैरा जो था, ये मुझे सदैव खटकता था जब मैंने पढ़ा था, इसको एडिट किया था जब आया था ये संदेश कि पुनर्जन्म केवल विरले प्रकरणों में देखा जाता है, अतः इसे नियम मानने के बजाय एक अपवाद ही माना जाना चाहिए। आगे चलकर जब कभी हम तुम्हें आत्मिक जीवन की जटिलताएं समझाएंगे तो इस संबंध में भी स्पष्ट कर पाएंगे कि यह कैसा होता है। ये क्यों था, आगे पूछने के लिए मेरे पास ये संदर्भ था। मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था कि कभी इस पे पूछूंगा कि नेचर इतनी मैग्नानिमस है तो कैसे होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं किताब पढ़ रहा था, मीडियम्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम्स हैं दुनिया, उनकी एक किताब में पढ़ रहा था कि क्या परलोकवासी जितने क्वेश्चन आप पूछो उन सबके उसने जवाब दिए हैं। बड़े बड़े इंग्लैंड के राजा ने भी इसको बुलाया था और बड़े बड़े लोगों ने पूछे हैं क्वेश्चंस कि परलोकवासी ये होते हैं क्या, हम नहा रहे हैं इसमें परलोकवासी हमें देखते हैं, ये हेडिंग रखी है उसमें कि डू सोल सी अस इन अवर शावर, या और बातें कई करीब मेरे ख्याल में 400 क्वेश्चन पे उसने जवाब दिए हैं। तो इनमें मुझे लग रहा था कि नहीं कुछ है तो सही, भगवान ने थोड़ा इशारा तो किया है इसमें। तो अभी पिछले संडे को मौका आया परम पूजनीय देवात्मा जी से पूछने का, तो रीबर्थ पे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इट इज वेरी रेयर बट यस इट कैन हैपन। बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है। द ह्यूमन लाइफ फॉर्म इज अ वेरी कोवेटेड वन। मनुष्य जन्म पाना बहुत चाहत भरा है, बहुत कोवेटेड है, बहुत इसकी महत्ता है। But it takes years to understand how your real human experience can help shape your spiritual journey. ये इसमें सालों लग जाते हैं समझने में कि हमारा जो मनुष्य जन्म रहा है उसने हमारे परलोक के जीवन में क्या पार्ट प्ले किया, क्या हमारे लिए उसने इसमें तैयार किया स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। एंड वंस यू हैव लिव्ड अ ह्यूमन लाइफ, it will take many years for a soul to understand what lessons they need to learn from that human experience. मैं हिंदी करता हूँ उसकी कि एक बार जन्म हमने ले लिया, once you have lived a human life, एक आपने मनुष्य जीवन जिया, अब उसके बाद कई साल लग जाएंगे उस सोल को, उस आत्मा को ये समझने में कि क्या लेसन्स, क्या सबक उसने ह्यूमन एक्सपीरियंस से लिए जो उसके आत्मिक जीवन में कैसा परिणाम देंगे। बहुत साल लग जाते हैं कि ह्यूमन, हमारी मनुष्य जन्म का हमारे आत्मिक लाइफ में कितना पार्ट आता है, कितना हमने अचीव किया। आफ्टर दैट if the soul decides that another human experience is needed for further growth, then they may apply for another chance. कुछ विचार करने के बाद अपने मनुष्य जन्म ने क्या उसको दिया और आगे अगर परलोक में मुझे विकास करना है तो मेरा मनुष्य जन्म का कितना पार्ट मुझे मिला है, और आगे समझ करके कि नहीं मुझे अभी और कुछ परलोक जीवन में सुधार के लिए मुझे मनुष्य जीवन में कुछ और सीखना है और एक्सपीरियंस पाना है, उसके लिए वहां है सिस्टम, अप्लाई कर सकता है। यहाँ जैसे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं ना, तो वहां वो अप्लाई कर सकता है, भाई मैं एक जन्म और चाहता हूं परलोक का, जिसमें
जाकर के मैं ऐसे कार्य कर सकूं, ऐसे देख सकूं जो मेरे परलोक का जीवन जो है उसमें फर्दर ग्रोथ मुझे दे सके बहुत। एंड इवन he may apply for another chance, and even then there are many different factors that it depends on. So उसमें बहुत सी चीजें और सी हैं, कई और बातें हैं जिनके होने पे इस बात पे विचार किया जा सकता है। बहुत डिफिकल्ट है। सो इट इज नॉट लाइक एवरीवन हैज अ रीबर्थ। इसलिए ये नहीं है कि हर एक को रीबर्थ मिल सकता है। नो, हर एक को रीबर्थ नहीं मिलता। ये बहुत रेयर चीज है, और उसके लिए इतना तो सालों लग जाएंगे। हम अपने इंसानी जीवन का वहां देखें कि हमने क्या क्या वहां किए, प्रयोग किए या कुछ भी किया, उसका हमारे परलोक जीवन पे क्या असर पड़ा, और परलोक जीवन की और बातें मालूम हो, उसमें बढ़ने के लिए हमें और क्या मनुष्य जन्म से हम ले सकते हैं। क्योंकि बहुत कवेटेड फॉर्म है। मनुष्य जीवन पाना अपने आप में नेचर का बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है। तो इसमें हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता। थिंक ऑफ द ह्यूमन सेक्शन ऑफ अ सोल लाइफ एज अ चैप्टर फ्रॉम देयर एंटायर एग्जिस्टेंस। हमारा जितना एग्जिस्टेंस है टोटल, उसमें हमारा ह्यूमन लाइफ का जो चैप्टर है उसको एक चैप्टर समझिए कि उसमें जो हमने किया, रहे जीवन, मनुष्य जीवन में हमने क्या पाया, क्या अचीव किया, क्या आगे कुछ बातें की हैं, वो एक चैप्टर सरीका है। मनुष्य जीवन भी आगे जीवन परलोक का तो बहुत लंबा है आत्मा का। जैसे दिया गया 800-900 साल, यहाँ के कैलेंडर के हिसाब से 800-900 साल तो है भाई, समझे। और यहाँ का 100 साल का जीवन जो है तो 1000 साल का जीवन तो हुआ हमारा। उसमें मनुष्य जन्म का, हमारे उस आत्मा का, हमने मनुष्य के चैप्टर में क्या किया। चूंकि आत्मा, जैसे हम जानते हैं, कम शरीर के बिना नहीं रहती। मनुष्य शरीर जो है, स्थूल शरीर है, उसके साथ आत्मा रहती है। हम औजार हैं आत्मा के, आत्मा के घर हैं। इस जन्म में जो हम, हमारा शरीर है वो आत्मा का घर है, चलाने वाली में आत्मा है। तो उसके साथ आगे फिर इतना लंबा जीवन है। तो टोटल जीवन में मनुष्य का पोर्शन जो है, वो चैप्टर जो है हमारा, उसने कितना काम दिया। अगला फिर आत्मा जुड़ती है सूक्ष्म शरीर के साथ, बहुत लंबा जीवन है वहां भी। तो ये एंटायर एग्जिस्टेंस का हिसाब लगता है। अब उस चैप्टर को समझना पीएचडी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उस चैप्टर को, मनुष्य जीवन के चैप्टर को हम अपने सोल लाइफ में देखें कि उसका कितना असर हमारे सोल लाइफ में आ सकता है, कितना आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ हमारी कमी रह गई। ये जो है, ये समझना अपने आप में बहुत लंबा किस्सा है। और कहते हैं उस चैप्टर को, मनुष्य जीवन का वो जो चैप्टर समझना चाहता है सोल, कि मैं उसमें और क्या पा सकता था, क्या नहीं पा सकता था, या क्या करना चाहिए, समझे। तो वो ऐसे है जैसे यहाँ पीएचडी करना हो। पीएचडी करना यहाँ कितना डिफिकल्ट रहता है अगर वास्तव में पीएचडी की जाए। तो चोरी करके कर ली जाए तो अलग बात है पीएचडी, बाकी पीएचडी बहुत बड़ा होता है। और मोस्ट पीपल हु टॉक अबाउट रीबर्थ टॉक अबाउट व्हाई इट हैपेंस। लोग जो भी कहते हैं कि रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है, वो सब यही कहते हैं क्यों होता है, बट नॉट अबाउट हाउ और व्हेन इट माइट हैपन। इस बारे में नहीं बताते कि कब और क्यों हो सकता है, सिर्फ कहते हैं पुनर्जन्म होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। परलोक में जाकर के भी बहुत बड़ी हुकूमत है, परलोक भी, यहाँ से बड़ी दुनिया है परलोक तो। और वहाँ सभी ये हैं इतने, हर चीज, जैसे यहाँ हम अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट में किसी भी लाइसेंस या उसके लिए, वैसे वहां भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है।
और वो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि उस बारे में कोई नहीं बताता कि कब और कैसे हो सकता है ये रीबर्थ. Yes, there are instances where this might happen, but it is very rare. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां हो सकता है, रीबर्थ हो सकता है, लेकिन इट्स वेरी वेरी रेयर, बहुत कम है. गीता भी कहती है कि हाँ भाई 400 जनरेशंस रीबर्थ से पहले होते हैं, तब आदमी को रीबर्थ आता है. 400 जनरेशन बीच में गुजर जाती हैं. तो ये बातें तो भाई बहुत हैं, रीबर्थ के बारे में अक्सर बात होती रहती है. मैंने एक बार बताया भी था आपको कि हमारे फ्रेंड के लड़के की डेथ हो गई थी. 12 दिन उन्होंने रखा अपना शांति 12वीं तक जो करते हैं, रोज साधन रखवाए, कभी किसी के मेरे से भी करवाए. बता वैसा होता है, आत्मा वहां है, उससे कांटेक्ट किया जा सकता है, बात कर सकते हैं माटो राइटिंग के थ्रू, या और कोई अच्छे तो बातचीत के जरिए भी हो सकता है. तो उनका वही था कि नहीं, ऐसा पुनर्जन्म होता है. उनकी बेटी ने कोई प्रूफ, बोले गीता में लिखा है. तो गीता में लिखा अकेला प्रूफ तो नहीं होता. मैं तो बात करा के दे रहा हूँ आपकी. जो बातें आपके और आपके भाई के बीच में थी, वो बातें अगर आपको कोई लिखवाता है तो वो तो कुछ प्रूफ है ना. तो कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ गीता में लिखा है. गीता में भगवान कह रहे हैं उसमें 400 जनरेशन बीच में बीत जाती हैं, तब रीबर्थ होता है. इसमें एक किस्सा बीच में आया था. नारद मुनि है ना, नारद मुनि देव ऋषि है, आख्यान है. तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, किसी के सामने भी पहुंच जाते हैं. तो एक बार विष्णु जी के सामने पहुंचे तो उन्होंने कहा, नहीं तू तो बगैर गुरु का है, तेरा गुरु कोई नहीं है. तो बोले गुरु मैं किसको करूं? बोले अब धरती पे जा, जो भी पहला आदमी मिले उसको अपना गुरु बना ले. नारद जी गए धरती पे. सुबह दरवाजा खुला किले का, तो एक गरीब भिखारी घुस रहा था. भगे भगे फिर विष्णु जी के पास पहुंचे. तो वो तो भिखारी है बिल्कुल, उसको क्या ज्ञान है, मुझे क्या गुरु बनाऊं, उसको क्या ज्ञान देगा. तो विष्णु जी कहा नहीं, जो है उसको बनाओ गुरु जा करके, जो कहा है वो पूरा तो करो. वो गया साहब, फिर उसको गुरु बना लिया. अब उससे कहा था विष्णु जी ने कि 84 लाख तुम जब ये पूरी कर लोगे उसके बाद तुम्हें गुरु अच्छा मिलेगा. तो उसने पूछा गुरु से अब कैसे करूं. तो उसने कहा जाकर विष्णु जी से कहो कि 84 लाख योनियां तुम्हारे सामने धरती पे बना दे. कौन सी 84 लाख योनियां हैं? तो गया, उसने विष्णु जी से कहा, उन्होंने बना दी. बोले उसके चारों तरफ तुम चक्कर लगा लो, कह देना मैंने 84 लाख पूरे कर लिए, अब गुरु अच्छा मिल सकता है. तो ये बातें हैं, कई आख्यान हम भी सुनते रहते हैं. अब सवाल ये है कि पुनर्जन्म के बारे में ये नई चीज ली. और भी कई हमारे जो परलोक संदेश हैं उनमें कई चीजों में ये आए ऐसे ही थे. क्वेश्चन हम लोग भेजते थे बच्चों को, अब इस बात पे पूछो, अब इस क्वेश्चन पे पूछो, समझे. तो आप लोगों ने भी पढ़े हैं परलोक संदेश. तो किसी में अगर कोई आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जैसे मेरे मन में बहुत दिनों से जिज्ञासा थी कि नहीं पूछूंगा इसमें कि क्या होता तो है लेकिन कैसे है. इतने लोगों का एक्सपीरियंस है कि पुनर्जन्म का कह रहे हैं, तो ये बात बताई गई. आप लोगों के भी दिल में कोई ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो तो आप जरूर लिख के भेजिए, ट्राई करेंगे. को परलोक संदेश उस समय की जरूरत थी, क्योंकि मिशन डेवलप कराया जा रहा था उस समय. जरूरत थी हमें इन चीजों की, सरल भाषा में बहुत जरूरत थी. जो दिए गए 300-400 450 लेक्चर्स दिए गए उन दिनों में संदेश. तो वो कोई सिलसिला बंद नहीं हो गया है, ऐसा नहीं है कि वो उसके आगे अब नहीं है. पूछ सकते हैं हम, कोई भी जिज्ञासा मन में उठे दीजिए, जब मौका मिलेगा पूछेंगे, उसके आगे पाने का प्रयास करेंगे.
आज मैंने जैसे पूछा है कि हम जो मनुष्य जन्म से आगे बढ़ाना, जीन्स चेंज करना है, डिसाइड कौन करता है? ठीक है, अगली बार जो जवाब मिलेगा कभी करेंगे डिस्कस उसको भी। तो ये चीजें हम मन में जिज्ञासाएं होनी चाहिए, हमारे मन में प्रश्न उठने चाहिए। पहले भी जब नैना जी थी, हम बैठते थे सुबह, तो भगवान बार बार कहते तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हो। क्वेश्चन मन में आना तो चाहिए ना, जिज्ञासा तो होनी चाहिए हमारे मन में। उस जिज्ञासा से ही आगे बढ़ के बातें मालूम होंगी ना हमें। तो आज रीबर्थ को यहीं मैं छोड़ता हूँ। किसी की कोई पूछना हो, करना हो और कोई बात करनी हो तो स्वागत है। हम सब ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कर सकें, ज्यादा से ज्यादा जान सकें अपने जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में। ऐसी मेरी अपने लिए भी शुभकामना है, आप सबके लिए भी शुभकामना है ऐसी। शुभ हो आप सबका, शुभ प्रभात साधन का शुभ हो, बढ़ता चले। और भगवान से इतनी हमें मिल रही है तो दिल से कहिएगा ऐसे भगवान का शुभ हो, जिनसे हमारा इतना ज्ञानवर्धन हो रहा है। शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। बहुत सुंदर उद्बोधन, तो बहुत ही प्यारा संदेश और कमाल है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के श्री चरणों के साथ हमें जुड़ने का, उनकी शिक्षा को जानने का, समझने का, उसका आनंद लेने का और अपने भले के लिए कुछ न कुछ संग्रामशील होने का सौभाग्य मिल रहा है। तो भगवान की अपार कृपा से श्रीमान जी, जो मेरी धारणा बनी है पुनर्जन्म के बारे में, वो यही के पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति के अंदर जितने भी कोशिकाएं हैं बॉडी में, लाखों होती हैं, तो प्रत्येक के अंदर जान होती है। वो जान कोशिकाएं मिलकर एक स्थूल शरीर बनता है, जिसमें जीवनी शक्ति जो है उसमें रहकर अपना जीवित रहती है। तो पुनर्जन्म का अर्थ ये है कि पहले तो कोई विशेष परियोजना बनाने वाला ऐसा शरीर निर्माण करे उसके लिए, जो लाखों उसके अंदर जीवित सेल से बनकर शरीर बने, फिर उसके में अंदर वो आत्मा डाले। तो जीव विज्ञान के आधार पर तो ऐसा कोई आज तक ये बात समझ नहीं आता भी कोई नई आत्मा आ सकती है। मान लेते हैं वो 2-4 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए या 2-4 साल के लिए, जैसे बच्चे के ऊपर आत्माएं आवेश करके अपनी बातें कहती हैं, तो ऐसा तो संभव है। बाकी जैसा आपने फरमाया, अपवाद तो हर जगह ही होता है। हम अपवाद में अनजाने में हम कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे हमारा कोई पारिवारिक जन भी मर जाता है। हम मारना नहीं चाहते बिल्कुल भी, कोई ऐसी हमारे से हो जाती है अपवाद स्वरूप कि वो मर जाता है। या कई बार ऐसा होता है अपवाद स्वरूप हम कोई ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हमें बहुत लाभ होता है। की कृपा से जो मुझे तुझको समझ आ रहा है कि अपवाद कोई सिद्धांत नहीं होते जिसके आधार पर वो तो कह ही रहे हैं ना कि अपवाद नहीं पढ़ाया जाता, हम सिद्धांत ही पढ़ाते हैं, रूल पढ़ाते हैं। तो ये पढ़ाया नहीं जा सकता, ये हम इस कर सकते। तो हमारे लिए तो एक सुनिश्चित धारणा ये बनती है, हम अपने जीवन को पहला और अंतिम जीवन समझें, इसके आधार पर अपना कुछ भला कर सकते हैं तो करें। हम भाग्यवादी ना बने कि कोई भगवान हमारा भला कर देगा या पुनर्जन्म ले लेगा फिर अगले जन्म में भला कर लेंगे। ऐसा ना हो, वो मिले ना और ये भी खो जाए अवसर हमारा, है जी। नहीं तो नहीं 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 श्रीमान जी, इनमें जो ये संदेश जो दिया ना नया, उसमें ये कहा है कि बहुत चिंतन के बाद होता है। आदमी अपने मनुष्य जन्म का जो है कार्य, वो आगे सोल जो है अपनी, वो सोल अपना जर्नी देखती है पूरी, उसमें आगे क्या चांसेस हैं और हमारे मनुष्य उसका जो जन्म जिया है उसके क्या हम अचीव कर पाए हैं, वेरी रेयर है। अब ठीक है, नॉलेज है, लेटस पॉसिबिलिटी का है तो अपवाद ही, वो तो भगवान भी कह रहे हैं अपवाद है, बहुत रेयर होता है, लेकिन हो सकता। हाँ, अपवाद मानकर इसको अपवाद ही समझे, ये सिद्धांत नहीं है। हम अपनी तो पहला और अंतिम जन्म समझे, ये बहुत रेयर चांस है जो अधिकतर मामलों में संभावना नहीं है। हम ये उस चक्कर में ये अवसर खो दें अपना।
जी, बहुत नहीं बहुत नहीं, धन्यवाद। अवसर खोने का तो सवाल ही नहीं है ना। अवसर, हम तो अपना जीवन जी रहे हैं, हम जाएंगे परलोक। ये तो जस्ट वी आर थिंकिंग कि पॉसिबल है या नहीं है, और क्या स्थिति है उसकी, उस पे है। ये जस्ट नॉलेज सेक है कि हमारा ज्ञान में है भाई, बहुत रेयर केसेस में अपवाद हो सकता है। बाकी जो ये धर्मों में है कि नहीं, हर किसी का पुनर्जन्म होता है, तो नहीं मानते, हम तो कह रहे नहीं है ना, तभी तो रियलिटी कह रहे हैं उसकी। खैर, शुभ इट्स शुभ शुभ सब बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। शुभ आपका बहुत बहुत। मैं ना जब भी किसी को, जब मैं